बच्चों हमने पिछली वीडियो में पाठ नंबर 15 अंधेर नगरी एकांकी को पढ़ा था, समझा था और कठिन शब्दों के नीचे हमने अंडरलाइन भी किया था और साथ साथ में हमने शब्दों के अर्थ को भी जाना था। जो शब्दों के कठिन शब्दों के अर्थ आए थे मैंने आपको साथ साथ बताती हुई मैं चली थी। तो आज जो है हम इससे आगे अभ्यास कार्य करेंगे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में बच्चों आप पेज नंबर 87 निकाल लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले पाठ में से आपको एकांकी याद है ना, कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, है ना। तो इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इस प्रश्नों के उत्तर कुछ को मैं निशान लगाऊंगी, कुछ को मैं वैसे समझा रही हूँ, लेकिन आपको बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं PDF इसके प्रश्न उत्तर की आपको भेजूंगी। तो अभी पीछे वाली जो वीडियो है वो भी मुझे भेजनी है, तो आपको करने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी मेन बात कि आपको जो पाठ नंबर 12 कविता थी मन भावन सावन, और कुछ बच्चों की बुक में मन भावन सावन कविता है और कुछ बच्चों की बुक में अगर नभ में बादल ना होते ये कविता है। तो जो है ये कविता डाउटफुल है, सब बच्चों की बुक में एक जैसा अभ्यास नहीं है, एक जैसी कविता नहीं है, इसलिए मैं इस कविता को कैंसिल करवा रही हूँ, इसको काट दो। आपको ये एग्ज़ाम में ये कविता जो है एक सिलेबस में नहीं आएगी। तो आपने कुछ भी याद नहीं करना, ना ही इसमें अभ्यास कार्य करना है, ठीक है। तो हमने सीधा 11 लेसन के बाद हम सीधा 13 लेसन हमने किया है, ठीक है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा के पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी में सारी चीज़ें कितने में मिलती थी? टके सेर। कैसे मिलती थी? टके सेर। ये यहीं पर मैं शॉर्ट में लिखना है इसे हमने, तो यहीं पर लिख दिया मैंने, टके सेर। गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक चीज़ टके सेर मिलती थी। टके सेर खाजा और टके सेर भाजी मिलती थी, इसलिए गोवर्धन दास जो था वहाँ पर रहना चाहता था कि वहाँ पर भिक्षा जब मांगो तो वो भी टके में मिलती थी, है ना, टकों में मिलती थी। तो इसलिए उसको पेट भर जो है खाना भी मिलता था और जो है अच्छा उनका जो है दिनचर्या निकल रही थी। यहाँ पर भी दिया हुआ पेज नंबर आप ये देख लें कि यहाँ पर पेज नंबर मैं बताती हूँ आपको बच्चों, अभी बता रही हूँ, है ना। तो पेज नंबर उसमें कि ये इसलिए रहना चाहता था कि इस नगर को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट भर नहीं मिलता था और यहाँ पर जो है सब चीज़ें टके सेर थी, इसलिए। तो इसको थोड़ा सा हमने अपने आप बनाकर लिखना है और कुछ जो है इस पंक्ति में से लिखूँगी मैं, जो है आपको लिखवा दूँगी। आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपका यहाँ पर टके सेर में भाजी और टके सेर खाजा मिलता था। और दूसरी बात, और जगह को नगर को जो है दिन भर मांगो तो भी उनके पेट भरने जितनी भिक्षा नहीं मिलती थी, इसलिए वो इस नगर को छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सिपाही फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया। यहाँ पर है ये भी कि फरियादी राजा के पास यह फरियाद लेकर आया कि कल्लू बनी की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। न्याय करो, ठीक है, हो या करो एक ही बात है। हो गया क्लियर? फिर से सुन लो। फरियादी राजा के पास यह फरियाद लेकर आया कि कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आपने ये पेज नंबर निकालिए सब बच्चे। यहाँ पर पेज नंबर 85 सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पहले प्रश्न में से ही दे देंगे हम। सिपाही गोवर्धन दास को इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। कोतवाल को फांसी का
हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं थे। आप यहाँ पे थे लिखेंगे। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। यहाँ तक आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आपने ध्यान देना है कि पहले थोड़ा सा आपने प्रश्न में से उत्तर को छानना है कि यहाँ से प्रश्न ले लेंगे हम। सिपाही गोवर्धन दास को क्यों की जगह इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बीमार थे। हम लोग ने महाराज से अर्ज़ की। इस पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। यहाँ तक आएगा। हो गया क्लियर सब बच्चों का? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 5। महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? महंत ने कैसे बचाया था? समझदारी और बुद्धिमानी से बचाया, या समझदारी और बुद्धिमत्ता से बचाया। महंत ने गोवर्धन दास को समझदारी और बुद्धिमत्ता से बचाया। हो गया क्लियर? अब कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए। आपने ये बच्चों अपनी नोटबुक में अभी नहीं लिखना, जब पीडीएफ आ जाएगी आपके पास तो वहाँ से आपने उतारने अपनी नोटबुक में और साथ में याद करनी। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। एकांकी अंधेर नगरी में सभी बकरी मरने पर दोष दूसरे को थोपते रहते हैं। लिखिए किसने किसे और क्यों दोषी बनाया। अब यहाँ पर लिखा फरियादी ने कल्लू बनिए को बनाया, उसकी दीवार के नीचे बकरी दब गई। कल्लू बनिए ने कारीगर को कहा कि भिश्ती ने पानी ज़्यादा डाल दिया। कारीगर ने क्या किया? चूना, यहाँ पे भिश्ती नहीं आएगा। कारीगर ने क्या किया था? भिश्ती ने पानी नहीं ज़्यादा डाला था। कल्लू बनिए ने, यहाँ पर देखिए कल्लू बनिए ने, प्रश्न है कल्लू बनिए ने कारीगर, तो यहाँ तक कारीगर ने क्या है? बकरी चूना ऐसा ख़राब लगाया कि दीवार गिर पड़ी। तो अब चूने वाले को बुलाया गया। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपने ठीक करना है यहाँ पे। और फिर चूने वाले ने क्या किया? चूने वाले ने ऐसा ख़राब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। फिर चूने वाले को निकालो, किसको बुलाओ? भिश्ती को बुलाओ। भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए कमज़ोर हो गया। और फिर भिश्ती को निकालो, तो भिश्ती इतना पानी क्यों डाला? तो भिश्ती ने कहा कि मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। यहाँ पर ये आएगा, है ना? तो कौन कितने हैं? 3 हैं यहाँ पर। तो 3 कोई से भी आपने कर देने। कालू बनिए के बाद कारीगर के बाद जो है आपने क्या, यहाँ पर ये दोनों जो है ठीक नहीं है, इसकी जगह आप ठीक करोगे। भिश्ती आ जाएगा। कसाई ने मशक बड़ी बना दी। कसाई गडरिया ने बड़ी भीड़ बेची जिससे मशक बड़ी बन गई, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने क्या, उसी के अनुसार 4-5 जो है बातें आपने लिखनी कि इसके बाद किसने क्या किया। ध्यान देना आपने कि देखो कल्लू बनिए के बाद जो है कल्लू बनिया कारीगर से ऐसी दीवार बन की गिर पड़ी। कल्लू बनिया यहाँ पे आया था। सो बकरी, है ना? अंडरलाइन कर लो। फिर उसके बाद कारीगर को पकड़ लाते हैं। कारीगर कहते हैं बकरी मर गई। चूने वाले ने ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। फिर चूने वाला जाता है तो भिश्ती आता है।
भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था, चूना कमज़ोर हो गया। फिर क्या था, भिश्ती ने पूछा कि दीवार में इतना पानी क्यों डाल दिया, बकरी दबकर मर गई। गुलाम कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि पानी उसमें ज़्यादा आ गया। 1 2 3 4 5, ये 5 ही है ना यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, 1 तो पहले दिया हुआ है, 3 और दिए हुए हैं, तो यहाँ तक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने इसको ठीक ढंग से लिखना है। नेक्स्ट जो है आपको, जो ये अगर आप कर लोगे, उसके बाद जो है आपने इसको बड़े ध्यान से प्रश्न को करना है कि फरियादी ने कल्लू बनिए से क्या कहा, कल्लू बनिए ने कारीगर के ऊपर लाया तो कारीगर ने क्या कहा, कारीगर के बाद जो है भिश्ती आया, भिश्ती ने क्या कहा, है ना। फिर भिश्ती ने कसाई के ऊपर छोड़ दिया तो कसाई ने गडरिए के कहा तो गडरिए ने क्या कहा। तो ये आपने आज लिखना है और समझ कर लिखना, सब बच्चे साफ साफ लिखना। तो आज ये काम आपके लिए दिया गया है, तो आपने इसे ध्यानपूर्वक लिखना है। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार बच्चों।